हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 450 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए दोस्तों 450 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और निकाल कर देखते हैं कि 450 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। यदि दोस्तों आप लोग भी अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक ही देखते रहिएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए हम लोग को 450 का अभाज्य गुणनखंड निकालना, इसलिए क्या करेंगे, इस संख्या को यहाँ पर लिख लेंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब दोस्तों क्या करना होता है, इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है और पूरी तरह से घटा देना होता है। तो देखिए 450 जो संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 0 है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस भी संख्या के इकाई का अंक यदि 0 रहता है तो वो 2 से कट जाती है। तो चलिए इसको 2 से कटाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना भी सीखिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो पहले 4 है, तो दोस्तों क्या होगा, यह 4 जो है इस 2 से 2 बार में कट जाए क्योंकि 2 दूनी के 4 होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर तो 5 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 5 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 2 के पहाड़ा में यानी 2 के टेबल में 5 नहीं आता है। तो अब क्या करेंगे, देखेंगे कि 2 के पहाड़ा में 5 से कम कोई अंक आता है तो 4 आता है। कितने बार में, 2 बार में। तो क्या करेंगे, इस 5 को 4 बनाने के इस 5 में से इस 0 के पास से 1 भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 5 था, लेकिन 5 में से जब हम इधर 1 भेज देते कितना हो गया, 4 ना हो गया। तो अब गया होगा, यह 4 भी 2 से 2 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस 0 के पास 1 आया हुआ है तो 1 और 0 मिलकर कितना होगा, 10 होगा। तो अब क्या होगा दोस्तों, यह 10 जो है यह 2 से 5 बार में कट जाए क्योंकि 2 5 10 होता है। यहाँ पर तो दोस्तों 225 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो यह संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 5 है, तो यह तो अब तो 2 से नहीं कटेगी। तो अब चलिए अब क्या करेंगे, अब देखेंगे क्या यह संख्या 3 से कटेगी। तो देखिए 3 से क्या कटने का नियम होता है, जिस भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कट जाता है तो वो संख्या भी 3 से कट जाती है। तो चलिए 225 जो संख्या है इसके अंकों को जोड़ते हैं। तो देखिए 2 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना, 9 होगा। 9 जो संख्या है वो 3 से 3 बार में कट जाती है क्योंकि तितरी के 9 होता है, इसलिए 225 जो संख्या है यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 3 से कटाते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 2 है, तो दोस्तों 2 जो है यह 3 से छोटा, इसलिए क्या करेंगे, इस 2 को भी ले लेंगे। तो 2 और 2 मिलकर कितना हो जा रहा है, 22 हो जा रहा है। तो अब दोस्तों हम देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में 22 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 3 के पहाड़ा में 22 नहीं आता है, 21 आता है। तो दोस्तों क्या करेंगे, इस 22 को 21 बनाने के लिए क्या करना होगा, इस 22 में लें, इस 5 के पास से 1 भेजना होगा। तो चलिए हम भेज देते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो 22 था, लेकिन 22 में से जब हम इधर 1 भेज देते कितना हो गया, 21 हो गया। अब दोस्तों क्या होगा, यह 21 जो है यह 3 से 7 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 7 21 होता है। ध्यान दीजिएगा, इस 5 के पास 1 आया हुआ है तो 1 और 5 मिलकर कितना होता है, 15 होता है। तो क्या होगा, यह 15 भी 3 से 5 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 5 15 होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो 75 आ गया। तो देखिए 75 जो संख्या है, देखिए इसके अंकों को जोड़ेंगे। देखिए तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 होगा। तो 12 जो है वह 3 से कट जाता है, इसलिए 75 जो यह संख्या यह भी 3 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 3 से कटाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर तो पहले 7 है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में 7 आता है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 3 के पहाड़ा में 7 नहीं आता है, 6 आता है। इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इस 7 को 6 बनाने के लिए इस 7 में ले इस 5 के पास से 1 भेज देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो 7 था, लेकिन 7 में से जब हम इधर 1 भेज दिए तो कितना हो गया, 6 ना हो गया। अब दोस्तों क्या हो गया, 6 जो है यह 3 से 2 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 दूना 6 होता है। ध्यान दीजिएगा, इस 5 के पास 1 आया हुआ है तो 1 और 5 मिलकर कितना होता है, 15 होता है। तो अब क्या होगा, यह 15 भी 3 से 5 बार में कट जाएगा क्योंकि 3 5 15 होता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो 25 आ गया। तो अब दोस्तों देखिए 25 जो संख्या है इसका इकाई का अंक यहाँ पर 5 है, इसलिए क्या होगा, यह संख्या 5 से कटेगी। तो चलिए इसको 5 से कटाते हैं। तो हम देखेंगे दोस्तों कि 5 के पहाड़ा में कितने बार में 25 आता है, तो 5 बार में आता है क्योंकि 5 यहाँ 25 था, इसलिए दोस्तों क्या होगा, यह 25 जो है यह 5 से 5 बार में कट जाएगा। देखिए यहाँ पर तो 5 आ गया, तो 5 तो एक अभाज्य संख्या, तो 5 को 5 से कटा देंगे तो 1 बार में कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, 450 बराबर, देखिए दोस्तों 450 जो संख्या है, देखेंगे किस किस अभाज्य संख्या से और कितनी बार कटा है। तो देखिए 450 जो संख्या है 1 बार 2 से कटा है, और 1 2 2 बार 3 से कटा है, और 1 2 2 बार 5 से कटा है। तो क्या करेंगे, सभी को गुणे के रूप में यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, यही क्या हो गया, 450 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, घातांकीय रूप में सजाकर लिख देंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर 450 है तो 450 को इसी तरह से लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 सिर्फ 1 बार है, तो 2 को इसी तरह से 1 बार लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 3 जो है वह 2 बार है, इसलिए क्या करेंगे, 3 के पावर 2 लिखेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। इसी तरह से देखिए 5 भी 2 बार है, 1 2, इसलिए क्या करेंगे, 5 के पावर 2 लिख देंगे। तो यह जो दोस्तों हो गया, यह घातांकीय रूप में हो गया।
तो आई होप दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जान गए होंगे कि 450 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर क्या होता है, और आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना भी सीख गए होंगे।